जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना। संध्या वेला 6:14, शनिवार, मेरे बजरंगबली का दिन 29 नवंबर। सबसे पहले मैं गुरुपा का मंत्र जाप करूंगी। महामंत्र का जाप, जिस जाप से सारी कष्ट परेशानियां सब खत्म हो जाती हैं। पावरफुल मेरे गुरुपा मंत्र जाप करने जा रहे हैं। मेरे मंत्र जाप को स्वीकार करना। संगत जी, आप लोग भी मंत्र का जाप करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे गुरुपा आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरणों में शीश नमन। गुरुपा आप हैं तो दुनिया, आप है तो हमें गुरुपा। हम अपना हर सुख दुख आपसे कहते हैं गुरुपा। आप कहते हैं न कि सारी गल्ला मुझसे किया कर तो गुरुपा। सबसे पहले हम हर, वैसे भी मेरी आदत बन चुकी गुरुपा, हमेशा मंत्र जाप करना और आप इससे बातें करना। स्वरूप में तो जा नहीं सकते गुरुपा, मंदिर तक तो जा नहीं सकते, तो मोबाइल में ही सत्संग चलता रहा, आप इससे बातें करते रहते हैं। महसूस करते हैं कि मेरे गुरुपा का स्वरूप मेरे सामने है, बस बातें करते हैं गुरुपा। संगत जी, अभी भी हमारी मेड गई है खाना बना कर, अभी सफाई वाली आ जाएगी, फिर बेटा जिम से आ जाएगा, तो फिर हमारा सत्संग नहीं हो पाता, शुक्राना नहीं कर पाते हैं। उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। कभी कभी नहीं हो पाता है, रहते हैं सब लोग, एकांत नहीं मिलता है, तो गुरुपा माफ़ करना। तो मेरे गुरुपा, हम अपना हर प्रॉब्लम, हर दुख सुख, अच्छा बुरा, खुशी गम सब आपसे शेयर करते हैं गुरुपा। गुरुपा, कभी कभी कुछ हालात परिस्थिति ऐसी हो जाती है जो हमारे हम उसको अंदर अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। वो प्रॉब्लम, वो हमको लगता है कि इससे बाहर कैसे निकले, हम बहुत बेचैन हो जाते। तो फिर गुरुपा, आप मेरे गुरुपा हो ना, तो हम कहते हैं मेरे गुरुपा हैं, तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों। हम आपसे गुरुपा माफ़ी मांगते। कभी कभी मन में ख़राब लगता है, हम गुरुपा से कुछ नहीं कहेंगे। जब गुरुपा मेरी प्रॉब्लम नहीं दूर करेंगे तो हम नहीं कहेंगे, ऐसा आता है गुरुपा। इसके लिए माफ़ी चाहते गुरुपा, क्योंकि हम इंसान हैं ना, हमें तो सोच समझने की शक्ति तो है नहीं। आप पूरी दुनिया को संभालते, हम अपने आप को नहीं संभाल सकते गुरुपा। कभी हमने उल्टा सीधा सोच लिया तो आप अपनी बेटी को माफ़ कर देना। अपनी बेटी का दिल दिमाग आप शांत रखना। आपकी बेटी गुरुपा हालात परिस्थिति झेलते झेलते अब थक गई है गुरुपा। अब आपकी बेटी में हिम्मत नहीं है झेलने की गुरुपा, तो आप माफ़ कर देना। हाँ, फिर आपसे माफ़ी भी मांगते हैं गुरुपा। हम आपसे हर वक्त बातें करते, अपना हर प्रॉब्लम आप ही से कहते हैं गुरुपा। हम जानते हैं गुरुपा कि आज के समय में ना, अगर आप अपनी प्रॉब्लम किसी से कहो ना गुरुपा, तो हर लोग आपकी प्रॉब्लम का, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा उसका लोग तमाशा समझते, मजाक बनाते हैं, हंसते हैं लोग। हंसने वाली दुनिया, सुनने वाला कोई नहीं गुरुपा। बस आप हो गुरुपा कि आप हर समस्याओं का समाधान करते हो। समय लगता है, तो कहते हैं ना, देर आए दुरुस्त आए, समय लगता है, मगर अब समय, कभी कभी इंसान समय नहीं रह पाता, रहता है इंसान के पास, तो वो बेचैन हो जाता है। वही हालात परिस्थिति मेरी भी हो जाती है गुरुपा। हम सोचते ये रोज़ रोज़ की प्रॉब्लम से जल्दी से गुरुपा ख़त्म करो, क्योंकि गुरुपा अब आपकी बेटी ना टूट गई है गुरुपा, इतने लंबे टाइम से बिस्तर पे गुरुपा। आप बताओ गुरुपा, संगत जी, जो इंसान बेड पर हो
बाहर की दुनिया ना देखा हो, बस एक बैठ के लाइफ जी रहा हो, तो वो इंसान को उसके अंदर क्या होगा, अंदर से अंदर बेचैन रहेगा ना। आप बाहर जाओ, घर के बाहर निकलो, 4 लोगों से मिलो, तो आपका सोचने की शक्ति सब चेंज हो जाती है, माइंड चेंज होता है, मूड फ्रेश होता है। हमारा मूड कैसे फ्रेश होगा, बस वही बैठ क्या करते, अपने आप को समझाते, सत्संग सुनते, गुरुपा से बात करते, मंत्र जाप करते, अपने आप को बिजी रखते हैं। नहीं तो कभी कभी बहुत मन ऐसा होता है ना, मेरा समय नहीं कटता है, ऐसा लगता है आज का दिन कैसे कटेगा, कभी कभी ये हालत होती है। संगत जी, गुरुपा आप तो सब जानते हैं। गुरुपा हम इसलिए हमेशा गुरुपा से कहते हैं कि अब हमारे फैमिली में बच्चों की शादी हो गई, सब अपने लाइफ में सेट है, बस हमें अपने चरणों में ले चलो। क्या करेंगे गुरुपा, 64 का एज हो गया, अब क्या करेंगे। हमारे इतने कम एज के, हम लोग के आज के समय के बच्चे इतने कम एज के आपके चरणों में चले जा रहे हो। बेचारे का क्या कसूर है, कोई ना कोई बीमारी है, कोई हादसा है, वो माँ बाप कितने टूट जाते हैं जिनके बच्चे चले जाते बे टाइम। ये ऐसा हादसा मत होने दो गुरुपा, सबके बच्चों की लाइफ दुखी। कोई के माँ बाप अपने आंखों के सामने अपने बच्चों को ना देखे जाता हुआ गुरुपा, वो सहना बड़ा मुश्किल होता है गुरुपा। जिस पर गुजरती वही जानता है। अपने बच्चों को ज़रा सा तकलीफ होता है तो तड़पने लगते हैं, और जो बच्चे इस दुनिया से जिसके जाते हैं वो माँ बाप कैसे जीते हैं गुरुपा, सोच के बहुत डर लगता है। तो सबके बच्चों को लाइफ दो, हेल्थ दो गुरुपा, सबको दो गुरुपा। कोई आजकल बहुत हादसे हो रहे हैं गुरुपा, संगत जी कितने हादसे, रोज़ इतने हादसे देख के बड़ा डर लगता है। इतनी मौतें हो गई, इतने लोग घायल हो गए, जिन पे गुजरते उनका दिल क्या कहता होगा। किसी के साथ ना हादसा हो, सबकी रक्षा करो गुरुपा, ये सब अनहोनी रोक दो गुरुपा, मत होने दो। हम जानते हैं गुरुपा इंसान के माड़े कर्म है, मगर ऐसे भी कितने माड़े कर्म है कि इंसान का उम्र ना हो, दुनिया से चला जाए। और कितने बुजुर्ग जो बैठे हुए हैं रोड पर, उनके बच्चे लोग अपने माँ बाप को नहीं रखते, निकाल देते, वो बेचारे रोड पे मांग के खाते, उनको गुरुपा बुला ले। वो बुजुर्ग है, वो बेचारे मांग के खाते, वो कुछ नहीं कर पाते, शरीर से कमज़ोर है, उनके शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं, वो अपना कुछ कर सके। वो बेचारों को बुला लो, उनको मुक्ति दे दो ना। क्यों किसी अंग दुनिया से जाए, किसी के माँ बाप क्यों अपने बच्चे के लिए तड़पे गुरुपा। सबके साथ सबको सब ठीक करो गुरुपा। मेरे गुरुपा, आपने हमेशा हमें दिया ही दिया, लख लख शुक्राना, अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना गुरुपा। आज हमारे बेटी की फ्रेंड ने हमें बहुत गिफ्ट दे दिया गुरुपा। आपने मैसेज में दिया था कि तुझे बहुत बड़ी खुशी मिलेगी। हाँ गुरुपा, बहुत सारा गिफ्ट, बहुत बहुत थैंक यू। बहुत सारे कपड़े वूलन भेज दिया उसने मेरे लिए। हमने ऐसे ही 2 बोला, उसने काफ़ी दिया। उस बच्ची को बहुत ब्लेस करना, वो भी आपकी संगत है गुरुपा, बहुत प्यारी बच्ची आपकी संगत है गुरुपा, बहुत ब्लेस करना गुरुपा। आपका लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, बेअंत शुक्राना, कोटान को शुक्राना गुरुपा। आपने हमारे प्रॉब्लम के बाद हमारे परिवार को आप ही ने संभाला, हर आफत मुसीबत से, हर ब्लैक मैजिक। अब हमें समझ में सब आ रहा है ब्लैक मैजिक, पहले हम नहीं ध्यान देते थे, नहीं मानते थे। जब से गुरुपा ने हाथ थामा है, ब्लैक मैजिक के बारे में सत्संग सुन सुन के समझ में आता है कि ये सब परिस्थितियाँ तो मेरे साथ हुई थी, मगर हम समझ नहीं पाते थे, क्योंकि हमने कभी ब्लैक मैजिक को माना ही नहीं, कभी विश्वास नहीं किया। मेरे घर में कोई नहीं मानता है, न मेरे अंकल मानते हैं, न मेरे बच्चे, न मेरे मदर फादर के साइड में भी कोई नहीं मानता है। हाँ, मेरे ससुराल में मेरी कज़न सास थी, इन लॉज थी कज़न, वो इस सब चीज़ों में बहुत आगे थी, बहुत उनको सब कहता था। खैर गुरुपा, आप माफ़ करना, वो जिस दुनिया में आप उनको अपने चरणों में स्थान देना, हम उनको कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, वो इन सब चीज़ों में उनका इंटरेस्ट बहुत था, उनके बारे में सुना था, हमने देखा भी था उनके बारे में, कई चीज़ें उनका हमने देखा है। खैर कोई बात नहीं, उनको इन सब में इंटरेस्ट था, उसके लिए उनकी सोच है, वो इस दुनिया में नहीं है। हमें माफ़ कर दें। आप भी मेरी जो इन लॉस हो, जहाँ भी हों, कज़न इन लॉस है, उनके आत्मा को मुक्ति को शांति देना गुरुपा। मेरे सारे इन लॉस जो भी दुनिया से चले गए, सबको मुक्ति दो गुरुपा। पितर लोग का बहुत मैसेज आता है, मेरे पितर नाराज़ हैं गुरुपा, हमें हमारे सारे पितर को अपने चरणों में स्थान दो, सबको आत्मा को मुक्ति को शांति दो गुरुपा, सबको अपने चरणों में स्थान दो, सबको खुश रखो गुरुपा। हमारे सारे पितर आप लोग से माफ़ी मांगते हैं, हमें आप लोग सारे पितर माफ़ कर दे, चाहे मायका पक्ष के पितर और ससुराल पक्ष के सारे, मेरे सास ससुर, जो भी मेरे मेहमान से जो बच्चे दुनिया से चले गए, बाकी जितने बच्चे दुनिया से चले गए, बस में सबके आत्मा को मुक्ति शांति दे। सारे पितर हमें आप लोग पितृ दोष से मुक्त करके हमारे बच्चों को हमें आशीर्वाद दीजिए, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छा जीवन, शांति सुकून का आशीर्वाद दीजिए। आप लोग अपनी दुनिया में बहुत 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 खुश रहे गुरुपा, आपको अपने चरणों में स्थान दे गुरुपा।
गुरुपा सब पितर लोग को अपने चरणों में स्थान देना गुरुपा, हमें सब माफ़ कर दे गुरुपा। हम कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते हैं गुरुपा। जाने अनजाने कभी घर में रहो तो कुछ न कुछ बात हो जाती है, तो हाँ हमने बोल दिया है कभी कभी, कुछ बातें ऐसी होती थी, तकलीफ़ होती तो जवाब दिया है हम अपने इन लॉज को। वो भी मेरी गलती है, मानते हैं कि हमने जवाब दिया है। वो भी हमेशा हम हंसने के मूड में थे, हमेशा हेल्प करते थे, सबकी सेवा करते थे, सब काम करते थे, कभी किसी से नहीं कहते थे कि आप लोग मेरी हेल्प करो। कभी कभी कुछ बातें ऐसी हो जाती थी जो बहुत तकलीफ़ देती थी, तो कभी कभी उस बात का हमने एक दो बातों का जवाब दिया अपने लॉस को। तो मेरे सास ससुर आप लोग माफ़ कर देना अगर हमने दिल दिखाया हो। हमें पितृदोष से मुक्त कर दो, मेरे बच्चों को सबको पितृदोष से मुक्त कर दो। आप लोग हमें आशीर्वाद दो, आप लोग हमेशा खुश रहो। हम आपके चरणों में सर रख के माफ़ी मांगते हैं। बाकी गुरुपा आप तो सब जानते हो कि गुरुपा हमारा स्वभाव ऐसा नहीं कि हम किसी में कमियां निकालें या किसी को परेशान करें, हम ऐसे नहीं है गुरुपा। आप तो जानते हैं गुरुपा, जो बात कहना होता सामने सामने कह देते हैं गुरुपा। जो कोई बातें होती, कोई बातें हो, कुछ कोई पूछता हम तो बिस्तर पे हो तो बता देते हैं हाँ ये बात ऐसे है, मगर हम किसी के घर में लड़ाई लगाने वाला काम नहीं करना चाहते गुरुपा। इस चीज़ से हम बहुत दूर रहते हैं गुरुपा, आप तो जानते हो गुरुपा। हम ये सब काम नहीं करते हैं गुरुपा। किसी की बात भी सुनते हैं तो अंदर ही दबा देते, नहीं कहते हैं कि किसी के घर में टेंशन हो, किसी के घर में चाहे हमारे घर में भी कोई बात होता है हम नहीं कहते हैं। हम टेंशन नहीं गुरुपा, हम शांति चाहते हैं गुरुपा। बाकी गुरुपा आप तो सब जानते हो, आप तो जाने जान गुरुपा। बस गुरुपा हमारी बेटियों को आपने अच्छा जीवन साथी दिया, आपके लिए बहुत 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 थैंक यू, शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना गुरुपा। हमारी बेटियाँ अपने जीवन साथी के साथ खुश हैं, वो लोग को बहुत हैप्पी लाइफ है। आपने बहुत प्यारी नतीन दी, उसके लिए बेअन शुक्राना। बहुत क्यूट बेबी दी, उसके लिए बेअन 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 अनंत लख लख शुक्राना। बस गुरुपा दामाद की जॉब आपने दी, हम जानते गुरुपा आप हो तो दिक्कत कभी नहीं आएगी, आप सब ठीक करोगे, तो आपका लख लख शुक्राना, बेहद शुक्राना। हमने आपसे कहा था कि सत्संग कराएंगे, जॉब आ जाएगी उसकी, तो गुरुपा बस कोई जिम्मेदार आ जाए। हमें हमारे निगाह में तो अभी कोई नहीं दिख रहा, हम इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आ जाए तो जो पूरी जिम्मेदारी उठा ले सत्संग की, तो फिर हम करवाएं गुरुपा। क्योंकि गुरुपा सत्संग की जिम्मेदारी बहुत बड़ी होती है गुरुपा, उसमें सब कुछ देखना होता है, हम तो कर नहीं सकते। हम आपकी बेटी अगर चलती तो सब कुछ कर लेती अकेले ही गुरुपा। तो बस गुरुपा आप ही देख लो, अगर कोई हो तो आप मेरे पास भेज दो, तो फिर हम सत्संग करवा लें गुरुपा। हमें कराना है, हम कराएंगे। बस गुरुपा कब कराएंगे तो आप बताओगे ना, आप ही दिन समय निकालोगे ना गुरुपा। आप तो हर चीज़ का समय आप फिक्स करते हो ना गुरुपा। बाकी गुरुपा आपकी बेटी से अगर कोई गलती कभी हो जाए तो माफ़ कर देना, गलती नहीं करना चाहती गुरुपा। अब हमारी गुरुपा वो सारे कपड़े आए थे वुलन, तो हमारी मेड आई खाना वाली, हमने उसको बोला, क्योंकि हम तो उसको बोले लाओ हम तय लगा देते हैं, बड़ा सा प्लास्टिक का वो है ना, कार्टून में था, तो हमने कहा सब सामान निकालो, टैग काट के रखो। अब वो बोलती गुरुपा इतने महंगे महंगे संगत जी वुलन स्वेटर ब्रांडेड, कह रही है एक मुझे दे दो। वो बताइए संगत जी ये कोई तरीका होता मांगने का है, उसको पेमेंट करना, महंगे ब्रांडेड स्वेटर है। अब आपको मतलब आप हमारे पास कोई चीज़ आ रहा है तो आप बोल दो हमें भी दे दो, ये तो कोई बात नहीं होती संगत जी। तो हमने बोला उसको कि देखो ये चीज़ जो आया है ना, इसका पेमेंट मेरा बेटा करेगा, बेटा देखा हुआ है, वो पूछेगा ना कि इतने में से इतना कम कैसे हुआ, तो बताओ हम क्या जवाब देंगे। मतलब मेड लोग को भी सोचना चाहिए कि किसी के लिए कोई चीज़ आ रहा है तो मतलब आप देख लो तो आप मुंह खोल दो, जबकि हम उन लोग को देते रहते हैं, पैसे से हर चीज़ से करते हैं, मगर उसके बाद भी तो मतलब हमने बोल दिया कि देखो वही चीज़ मांगो जो हम दे सकें, जो मेरे बस में है, जो मेरे बस में नहीं वो बेटा पेमेंट करेगा ऑनलाइन, हम नहीं करेंगे। और फिर तुम मांग रही हो, बेटा पूछेगा ना कि बेटा ही ने पैकेट खोला, वो उसी ने देखा, उसी ने सब निकाला, वो पूछेगा ना कि इतने में एक कम कैसे हुआ। तो मतलब वही है ना संगत जी कि इंसान हमारी मजबूरी का फ़ायदा हर लोग सोचते उठा ले। तो बस संगत जी गुरुपा आप मेरे मेड का भी थोड़ा दिल दिमाग सही रखा करो कि हमसे वही चीज़ मांगे जो हम दे सकते हो, वो ना मांगे जो हम नहीं दे सकते। फिर मन खराब हो जाएगा उनका कि हम उन्हें इतना करते हैं, आप देते क्या हो। अरे सब चीज़ तो देते रहते हैं, मेरा खाते हो पीते, हम कभी रोकते भी नहीं कि मत खाओ, हर चीज़ होता है, खिलाते पिलाते सब कुछ। खैर चलो खाना खिलाना बहुत अच्छी चीज़ है, हम नहीं रोकते, चलो भाई किसी का पेट भर जाए, भूखों का पेट भरना, क्योंकि हम तो कहीं जा नहीं सकते, किसी लंगर प्रसाद में जा नहीं सकते, कुछ कंट्रीब्यूट कर नहीं सकते, क्योंकि न मेरा कोई पेटीएम है, न UPI है, न मेरा कोई अकाउंट है, न ATM कार्ड है। हम
हमारे पास हमको उसकी ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि हम बाहर जाते नहीं, हम भी नॉर्मल इंसान है तो हम भी वो सब करते। तो हम भी हर जगह जाते, अपना ऑनलाइन हम भी जहाँ जहाँ सत्संग होता वहाँ हम भी कुछ योगदान करते, अपने साइड से देते, मगर हम मजबूर है। उसके लिए गुरु पाप माफ़ कर देना, मेरी मजबूरी है, हम जा नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते, न मेरा कोई अकाउंट है, न हमें वो सिस्टम आता ऑनलाइन पेमेंट करने का। इसलिए गुरु पाप आपकी बेटी माफ़ी चाहती है। देखते हैं कई जगह आता है कि हेल्प करिए, कैसे करें, मेरे पास कोई अकाउंट नहीं, कुछ नहीं, हमको ना ऑनलाइन आता है पेमेंट करना, क्योंकि हमारा कोई अकाउंट ही नहीं है। तो गुरु पाप माफ़ कर देना, आपकी बेटी माफ़ी चाहती है। बाकी गुरु पाप मेरे फैमिली को सबको ब्लेस करना। आज के लिए इतना ही गुरु पाप, फिर अगला शुक्राना करूँगी, क्योंकि मेरे बेटे का टाइम हो रहा है, आ जाएगा। कोई भूल चुका का माफ़ करना। बस बेटे बहू के रिश्तों को देख लो गुरु पाप, जल्द से उनके रिश्तों का सब सॉर्ट आउट करो, क्योंकि बेटा जो है कहता नहीं रहना है, फिर जाता जाए, हमको उससे कोई दुख नहीं, कोई तकलीफ कोई नहीं। अपनी बीवी के साथ रहे, अच्छी बात है, खुश रहे। हम तो चाहते हैं वो लोग दोनों साथ रहे, खुश रहें। हमें हमारे साथ नहीं रहना चाहती, बहू ना रहे, खुश रहें दोनों, हमें नहीं कुछ बोलना है उनके बीच में। बस वो लोग खुश रहे, उनकी लाइफ को ब्लेस करो। जो देख लो गुरु पास सब सॉर्ट आउट करो। दोनों में है कमियां तो दोनों की हर कमियों को दूर करो, दोनों का दिल दिमाग सही रखो, उनके लाइफ में सेटिंग कर दो गुरु पास, ताकि हम सुकून से रह सके। बेटे की बहुत चिंता हर वक्त रहती है कि मेरे पे डिपेंड है, आज हमें कल नहीं रहेंगे तो उसका कैसे होगा, बस यही चिंता है। तो बेटे की लाइफ, बेटे की मैरिज लाइफ, उसके रिश्तों को हमने आपके चरणों में सौंप दिया। अब आपको सब करना है गुरु पास, कैसे करना है आप जानो। आपकी बेटी को हर चिंता जिम्मेदारी से मुक्ति दो, फ्लैट की समस्या हमेशा के लिए ख़त्म कर दो। दोनों बेटी दोनों दामाद कभी भी फ्लैट के लिए कोई बात ना करें कि हाँ फ्लैट के लिए कि आए, न मैसेज न फ़ोन। यहाँ आने के बाद भी बेटी आने वाली है, ये ना कहे फ्लैट की कोई बात ना करे, कुछ ना करे, न फ्लैट के शिफ्टिंग की कोई बात, क्योंकि फ्लैट की वजह से बहुत टेंशन हमने झेला है। गुरु पाप आपकी बेटी में हिम्मत है टेंशन झेलने की। तो अब सारी समस्या फ्लैट की आप एकदम 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 ख़त्म करो। जैसे हम शुरू से रह रहे थे वैसे रहे, फ्लैट की कोई बात ना हो। प्लीज़ 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 गुरु पाप की बेटी अरदास करती है, फ्लैट की समस्या ख़त्म कर दो, अपनी बेटी को सुकून दो, सुकून से जीना चाहती, कोई टेंशन कोई अशांति नहीं चाहती। मेरे फैमिली में सारी नेगेटिविटी, सारी टेंशन, रिश्तों की सारी टेंशन ख़त्म कर दो, रिश्तों में पॉजिटिविटी दो, सब प्यार से सुकून से खुश रहें, सब एक दूसरे से प्यार के रिश्तों में प्यार बना रहे। अंकल का भी दिल दिमाग शांत रखो, उनको भी बहुत जल्दी गुस्सा आता है, जब से उनको ब्रेन में प्रॉब्लम हुआ है तो उनका भी दिल दिमाग शांत रखो, थोड़ा शांति से रहें। हर वक्त उनको गुस्सा आता है तो गुस्सा भी उनका ख़त्म करो गुरु पाप। बस आज के लिए इतने, अगला फिर शुक्राना करूँगी। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। राज अंकल, लीना आंटी, आप लोग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। रोज़ हम यही बात बोलते हैं, आप लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत जिम्मेदारी का काम करते हो। गुरु पाप को बहुत ब्लेस करें, बहुत ब्लेस करें। बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। मंत्र जाप के साथ शुक्राना बढ़ाती हूँ। संगत जी मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय, ओम नमः शिवाय, श्री जी सासाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सासाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 शुक्राना, लख लख शुक्राना, बेअन शुक्राना, अंतम शुक्राना, कोटान कोट शुक्राना। जय गुरु, जय शुक्राना गुरु, जय गुरु गुरु जी, संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरु जी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, आपको जय गुरु जी। राजंकल आंटी, आपको भी जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा अपनी संगत बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। गुरुपा बहुत खुश होके कह रहे हैं, टेलीपैथी से मैसेज आया, गुरुपा कह रहे हैं कि आज मेरी उस संगत बेटी के घर जाने का मन कर रहा है जो पल पल में मुझे याद करती है। आज मुझको मेरा मन उसको खूब ब्लेसिंग देने का कर रहा है।
जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। जय गुरु जी। संगत जी क्षमा कीजिएगा। संगत जी, आज मैं जब ऑफिस से आई हूँ तो बेटी ने मंदिर में जोत जला दी थी। गुरु जी के सामने, माता जी के सामने जोत जल रही थी और उसमें कुछ लाल लाल दिख रहा था। तो मैंने बेटी से कहा कि जोत की फोटो खींच लो। तो उसने फोटो खींच ली। तो संगत जी, फिर मैंने जो जिस वजह से मैंने कहा था, तो मैंने जूम करके थोड़ा सा जूम किया तो उसमें गुरुजी लाल चोले में दिख रहे थे। तो मुझको बिल्कुल दूर से भी लग रहा था कि गुरुजी लाल चोले में जोत में बैठे हैं। तो मुझे देख के बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। मेरे गुरुपाद जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो मैंने कहा कि देखो गुरुजी जोत में बैठे हैं, गुरुजी दर्शन दे रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो संगत जी, मेरी बहन आई हुई थी बड़ी, और उनकी बेटी, और बेटी का छोटा बच्चा 2-3 साल का है। तो वो भी हर समय जय गुरु जी करता रहता है। गुरु जी की छोटी सी संगत है वो। तो संगत जी, मैंने उन लोग को दिखाया कि देखो गुरु जी लाल चूल्हे में दर्शन दे रहे हैं, जोत में जोत जल रही थी, बहुत सुंदर जोत जल रही थी। तो जब इन लोगों ने देखा तो इन लोग को भी बड़ा आश्चर्य, कह रहे हाँ बिल्कुल लग रहा है कि गुरुजी इसमें बैठे हैं। हमने कहा हाँ, जोत में बैठे हैं। तो मैंने कहा देखो, फिर मैंने फोन खोला संगत जी, तो मैंने कहा कि वो देखो ये वाला चोले में है। बिल्कुल ऐसे ही चोले में, जो अभी मैं खोलने जा रही थी तो मैंने उस पर टाइप टाइप किया कि गुरु जी के लाल चोले के स्वरूप के दर्शन। तो मैंने कहा वो खोल के स्वरूप दिखाने के लिए मैंने टाइप किया। तो जैसे ही मैंने उसको सर्च कर पे क्लिक किया तो स्वरूप तो नहीं आया, मगर उस पर गुरु जी का संदेश आया। संगत जी, गुरु जी ने संदेश में कहा कि आज मैं तेरे घर, मैं तुझको लाल चोले में दर्शन देने आ रहा हूँ। उत्तर, तू मेरे लिए मटर पनीर की सब्जी बना के भोग लगाना। तो संगत जी, इतनी मुझे खुशी हुई कि इतनी खुशी हुई। यदि मैं किसी और से कहती कि घर में मेरे गुरुपा ने मुझे लाल चोले में जोत में दर्शन दिए, तो शायद किसी को यकीन नहीं होता। वो तो वो तो पहले ही हम लोगों ने देख लिया। मैंने भी देखा, बहन को भी दिखाया और बहन की बेटी को भी दिखाया। तो ये लोग बहुत आश्चर्य कह रहे थे, एकदम गुरुजी जैसे लाल चोले में उनका स्वरूप है वैसे ही बिल्कुल। तो हमने कहा वो लाल चोले में बैठे हैं। और थोड़ी देर बाद जब मैंने उनको स्वरूप दिखाने के लिए डाला फोन पे कि अभी दिखाती हूँ कि यही वाला स्वरूप में इसी तरह का है, देखो इसी तरह है ना, बस वो जोत में छोटा सा है और उसमें बड़ा है, ये दिखाना चाह रही थी। तो चोले में चोला तो नहीं, स्वरूप तो नहीं आया संगत जी, मगर गुरु जी का संदेश आ गया कि आज मैं तुझे लाल चोले में दर्शन दूंगा। मुझको आज मटर पनीर की सब्जी और पूड़ी का भोग लगाना। संगत जी, तब ये तो उन्हीं के सामने मैंने जब पढ़ने लगी तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी खुशी हुई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु पाने, तो मैं ऐसे कहती रहती थी, तो आज प्रूफ हो गया कि गुरु जी आते हैं। और एक बार और गुरु जी ने मुझको टेलीपैथी से मैसेज दिया कि मैं तेरे घर आया था मगर तू मुझे पहचानी नहीं। मैं इस चोले में आया था मगर तूने मुझे पहचाना ही नहीं। तो संगत जी, उस दिन मैंने जोत पे ध्यान नहीं दिया था। और बाद में जब मैसेज आया तो काफी देर हो गई थी। तो मैंने सोचा कि गुरुजी कब आए थे, तो मैंने सोचा ये मैसेज मेरे लिए नहीं है। पर संगत जी, उस दिन भी मेरे लिए मैसेज था। गुरुजी ने लाल चोले में गुरुजी उस दिन भी आए और आज भी जोत में उन्होंने हमें दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे मायके ससुराल सब की तरफ से आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, मेरे बच्चों की तरफ से भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी मुझको बोलते हैं कि बेटी, तू अम, तू अपना ख्याल रखा कर,
तू अपनी सेहत का भी ख्याल रखा कर। तू अपने परिवार का पालन करती है, तू अपने परिवार की देखभाल करती है, तू भी कुछ अच्छा खाया कर, अपना भी ख्याल रखा कर, अपनी सेहत का ख्याल रखा कर और तू कुछ विटामिन वाली चीजें भी खाया कर ताकि जिससे तेरी तबीयत ठीक रहे, तेरा स्वास्थ्य खराब ना हो। मेरे गुरुपा इतनी चिंता करते हैं, इतनी चिंता करते हैं कि मैं बता नहीं सकती। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, गुरुपा मुझको कह रहे हैं मेरी गुड़िया और याद नहीं आ रहा है, मगर मुझे प्यार से, बहुत प्यार से, तू मेरी प्यारी धी है और मेरी प्यारी गुड़िया ऐसे कह के मुझे संबोधित कर रहे हैं। गुरुपा मुझे बहुत, मैं अपनी सभी बेटियों को बहुत प्यार करते हैं, सभी संगत बेटियों को। मेरे गुरुपा आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मेरे गुरुपा आपको मेरी अरदास है कि आप अपना भी ख्याल रखिएगा। संगत जी, मेरी छोटी वाली बेटी की कुछ तबीयत खराब है, वो चीजें भूल जाती है और इस वजह से मैं बहुत चिंता में हूँ, बहुत चिंता में हूँ। सर में उसके बहुत दर्द होता है। एक दिन गुरुजी ने टेलीपैथी से मैसेज आया कि तेरे बच्चे के सर में बहुत दर्द होता है, चल खुश हो जा, मैं उसका सर का दर्द अपने ऊपर ले रहा हूँ। तो संगत जी, इस बात को जब मैंने पढ़ा तो मुझे खुशी नहीं हुई, क्योंकि जब गुरुजी मेरे बच्चे का अगर दर्द अपने ऊपर लेंगे तो उनको भी तो दर्द होगा। तो हिंद गुरुपा मेरे, आप अपने ऊपर ना लीजिए, कोई और तरीके से इस बच्चे का सर दर्द ठीक कर दीजिए, इसकी तबीयत ठीक कर दीजिए, इसकी जो भूलने की जो बीमारी है उसको भी दूर कर दीजिए, उसको एकदम स्वस्थ कर दीजिए, चंगा कर दीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, फिर हम लोगों ने मटर पनीर की सब्जी बनाई, पूड़ी बनाई, गुरु जी को भोग लगाया और मैं छोटी वाली बेटी को उसको कपड़ा दिलाना था शादी में पहनने के लिए। तो बेटी से कहा कि तुम बनाओ, खाना बनाओ और मैं जाकर तब तक दिला आती हूँ। तो जब मैं आ गई तब तक खाना भी बन गया था। हमने गुरु जी को चढ़ाया और हमने, मेरी दो छोटी बेटी दोनों ने मिल साथ में बैठ के गुरु जी के हम लोगों ने खाना खाया। मेरे गुरुपा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपको अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। गुरु जी का शुक्राना सत्संग 28 नवंबर 2025 शाम के 6:45 में मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। स्वीकार करना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। जो आप सत्संग करवाओगे मैं वही बोलूं गुरु महाराज जी, जो आप चाहते हो। आप ही सत्संग शेयर करवाओ मेरे से। जय गुरु जी। गुरु महाराज जी ने हमें 22 नवंबर 2025 को बड़े मंदिर बुलवाया। काफी दिनों से मैसेज आ रहे थे, बेटा आके मिल जा, तेरे पिताजी उदास हैं।
तो गुरु जी ने बड़े मंदिर बुलाया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। यात्रा इतनी अच्छी रही, सारे रास्ते हंसी खेलते हम खुशी खुशी गए। वहां जाकर पहले जो सीढ़ियाँ हैं उससे पहले हमें 20 मिनट तक गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में बैठाया, चाय प्रसाद मिली। बहुत अच्छा लगा कि काफ़ी देर बैठने को मिला। वहाँ बैठ के हमने सिमरन किया, तो इसके लिए गुरु जी शुक्राना। फिर अंदर हॉल में गुरु महाराज जी ने अपने चरणों में बैठाया, तो तीसरे चौथे नंबर पे हमारा नंबर था। रज के गुरु महाराज जी के खुले दर्शन किए। यही बस मन की इच्छा थी कि गुरु महाराज जी आज हमें खुले दर्शन देना, रज रज के आपके दर्शन करें। तो पहले जब भी हम जाते हैं फटाफट निकल जाते हैं। 2-3 बार तो ऐसे ही हम पहले 2-3 बार हम पहले भी गए हैं पिछले 2024 पे। तो जल्दी जल्दी निकलना होता है वहाँ से, तो इतने अच्छे दर्शन नहीं हो पाते। तो पहले पहले तो हम जब जाते हैं तो इतना हमारा गुरु महाराज के साथ तो कहते हैं ना कनेक्शन नहीं बन पाया। तो बंदा देखता है कि इधर उधर क्या क्या है, कहाँ आसन लगा है, कहाँ महाराज जी के शिव जी हैं, कहाँ पे नंदी जी हैं, सारा यही देखा। इन चीज़ों को इतना कनेक्शन नहीं बन पाया 2-3 बार में। तो अब गुरु महाराज जी जैसे हम घर में गुरु महाराज जी के साथ कनेक्शन बनाते हैं तो बहुत मतलब प्यार मिलता है, बहुत प्यार मिलता है। झज्जर आंसू गुरु महाराज जी, घर में भी ऐसे महाराज जी इतना लाड प्यार देते हैं। तो इस बार मैंने कहा गुरु महाराज जी कैसे लोग कहते हैं कि हमें वहाँ पे रोना आता है, तो मैंने वही फील किया जो हम गुरु महाराज जी के जो पुरानी संगत के साथ फीलिंग होती थी कि गुरु जी हॉल में बैठे हुए हैं, तो ऐसे संगत निकल के आगे से माथा टेक के जा रही है। मैंने वही सारी फीलिंग के साथ महाराज जी को फील किया कि यहाँ गुरु जी बैठे हुए हैं और संगत निकल रही है। अच्छा यही रूम था, यही मतलब फील कर रही थी सारा। तो महाराज जी के साथ कनेक्शन बना, तो ऐसे झरझर आंसू महाराज जी, बहुत अच्छा लगा कि ये सामने बैठे हैं गुरु महाराज जी के, साक्षात दर्शन कर रहे हैं। बस फिर तो झरझर आंसू मेरे भी बहे। इसके लिए शुक्राना गुरु जी, इतने प्यारे दर्शन देने का शुक्राना। पहले वाली फीलिंग जैसे पुरानी संगत करती थी वैसी फीलिंग आई हमें आपके चरणों में बैठ के। महाराज जी ने अपने चरणों में बिठाया, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी के मैसेज आ रहे थे, साथ साथ खुशियाँ, साथ साथ ब्लेसिंग मिलेंगी। तो साथ साथ खुशियाँ मिली। बस में आंटी, एक आंटी ने हमें मतलब मेरे 1.5 साल से जब से जुड़े हैं गुरु महाराज जी के 2024 से, मेरे मन में ना सारी संगत ब्रेसलेट डालती थी कि सिंपल सिंपल हम सत्संग में जाते हैं, हमें सिंपल से ब्रेसलेट मिलते हैं। अभी स्वरूप होता है, लेकिन मेरे ना कईयों को मैंने देखा है जैसे कि 2-3-4 लड़ियों वाले मोती वाले ब्रेसलेट होते हैं, तो संगत ने डाले हुए थे। तो मेरे को बड़ा अच्छा लगता, हाय गुरु जी ये कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से मिलते हैं, मेरे को कब मिलेगा। तो ये सौभाग्य मेरे को बस में मिला। एक आंटी ने मुझे ब्रेसलेट दिया, 4 मोती वाला, एक स्वरूप वाला। इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। एक तो ये ब्लेसिंग, फिर एक माला आंटी ने दी इतनी सारी बस को। बहुत अच्छा, मतलब बड़ी खुशी हुई सारी संगत को। तो ये गुरु जी की ब्लेसिंग थी। और फिर जाके चाय प्रसाद, जल प्रसाद, लंगर प्रसाद में दवाई के रूप में गुरु महाराज जी ने लंगर चखाया। उसमें इतनी ब्लेसिंग होती हैं, तो वो खुशखबरी मिली 5। तो और फिर आती बार बस में आंटी ने फिर लॉकेट स्वरूप बस वाली आंटी ने सबको दिया। और ड्राई फ्रूट में जो गुरु जी के चोले से हमें मिश्री निकलती है, किसी के घर में निकली होगी तो उसमें और ड्राई फ्रूट डाल के प्रसाद बनाया हुआ था, वो मिला। 7 ब्लेसिंग हुई, इतनी खुशी सारी संगत को। ढेर सारी खुशियाँ लेके आए गुरु महाराज जी आपके चरणों से। अनंतम 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 शुक्राना गुरु महाराज जी। अब हमने डुगरी जाना है, और महाराज जी मेरी अरदास सुनना कि जो आंटी पहली बार मेरे साथ जा रही है, तो गुरु महाराज जी उस आंटी को ऊपर वाले जो सीढ़ियाँ चढ़ के मंदिर है तो दर्शन करवाना। आंटी के साथ मैं जाना चाहती थी और मेरी पुकार आपने सुनी, आंटी ने टिकट करवाई है। तो आंटी भी खुश होके आए और आपके चरणों से ढेर सारी ब्लेसिंग लेके आए। हम दोनों को ब्लेस करना, सारी बस को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु महाराज जी, मेरी बेटी आपकी बेटी है, मेरी बेटी का बहुत भारी ऑस्ट्रेलिया में एक्सीडेंट हुआ था। तो गुरु महाराज जी आपने उसकी जान बचाई।
इतना मतलब 10% में मतलब आपने उसको भोगना पड़ा। क्या पता उसकी क्या लिखी हुई थी गुरु महाराज जी। किसी ने मारन क्रिया बहुत भारी की है गुरु महाराज जी। आपने जिंदगी नहीं बख्शी है उसको, नई जिंदगी दी है आपने। तो मैं बड़े मंदिर में भी शुक्राना करके आई हूँ, और मैं डुगरी जाके भी मैंने मन्नत मांगी थी, मैं डुगरी जाके शुक्राना करूंगी गुरु जी। तो मैं वहाँ भी शुक्राना करके आऊंगी। पिताजी आपने बहुत ज़िंदगी बख्शी है। वो ठीक है, 8 महीने हो गए, घर ही है। थोड़ा थोड़ा काम पे अब जाने लगी है, ऐसे 2-3 घंटे के लिए। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। शरीर लड़की का सारा हिल गया था, जैसे पेड़ के साथ गाड़ी टकराई। सारा लड़की का शरीर हिल गया था गुरुजी। मुझे तो उम्मीद ही नहीं थी कि लड़की को क्या हो गया। बहुत मेरा यहाँ पे मैं परेशान की, एकदम जा भी नहीं सकते पूछने के लिए, क्योंकि बस की टिकट तो है नहीं कि एकदम से चले जाना है। मैं यहाँ तड़प रही हूँ कि मेरी बेटी को ठीक करो गुरुजी। पूर्ण रूप से ठीक किया आपने गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। आप थोड़ा थोड़ा काम पे जाने लगी है, उसको शक्ति देना गुरुजी। अपनी बेटी को शक्ति देना। मेरी बेटी नहीं, अब आपकी बेटी हो गई है वो। गुरु महाराज जी, मैंने तो सिर्फ जन्म दिया है, जीवन दान आपने दिया है गुरु जी। अब आपने रक्षा करनी है दोनों बेटियों की। और दूसरी बेटी जो आपकी संगत बनी है, आपकी, आपने उसको सेवा में लगाया हुआ है। और उसको पहले छोटी नौकरी थी, मैं उसके लिए आपके आगे प्रेयर करती थी, तो आपने उसको बड़ी नौकरी दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। दोनों बेटियों एक ही घर में हैं, दरानी जेठानी है, दोनों की एक एक बेटी है। तो गुरु महाराज जी, आपने उनको जिंदगी बख्शी, अच्छी नौकरी दी, अच्छा घर बार दिया, अच्छे बच्चे, अच्छा पति दिया। शुक्राना 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 मेरे दातिया। मेरे जीवन के कुछ पिछले कोई अच्छे कर्म होंगे, अच्छी औलाद देने का शुक्राना। तो पति अंकल के ऊपर गुरु महाराज पता नहीं ऐसी कौन सी मारण क्रिया करते हैं लोग। गुरु जी थोड़े दिन ठीक रहता है, फिर उसको कुछ हो जाता है, फिर राक्षस बन जाता है, फिर ठीक रहता है। फिर जो मैं जल प्रसाद चंदन टीका लगाती हूँ, जल प्रसाद देती हूँ, फिर थोड़ा ठीक हो जाता है, उसको शांत हो जाता है। फिर थोड़े थोड़े दिन बाद जैसे अमावस पूर्णमासी पे लोग कुछ ना कुछ एकादशी को या मंगलवार शनिवार कुछ करते रहते हैं गुरु महाराज जी। तो गुरु महाराज जी, अब हमें 10% में हमारा वो आप कटवा रहे हो। आपने इतनी रक्षा कर रखी है गुरु जी, इतनी रक्षा, इतनी प्रोटेक्शन दे रखी है गुरु जी। कदम कदम पे आप रक्षा कर रहे हो मेरे सच्चे पातशाह। शुक्राना 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 मेरे गुरु जी। कोटि कोटि शुक्राना आपका। हमारे ऊपर बाल बांका नहीं होने दे रहे आप गुरु जी। जो भी दुश्मन मेरे पीछे पड़े हुए हैं, जो तांत्रिक क्रिया कर रहे हैं गुरु जी, उनको अब सबक सिखाने का टाइम आ गया गुरु जी। मैं बहुत दुखी हो चुकी हूँ। पिछले 25 सालों से मेरे रिश्तेदार, चाहे मेरी ननंदे हों, चाहे दरानियाँ जेठानियाँ हों, गुरु जी बहुत इन्होंने दुखी कर रखा है। एक भोली भाली के ऊपर मतलब बहुत अत्याचार कर रहे हैं गुरु जी। अब इनका अंत करो। मेरा पीछा, इनको अपने घर की ऐसी डालो कि ये मेरा पीछा छोड़ के चली जाए। इनको अपने घर में ही डाल दो, कोई ऐसा कुछ अपने घर में मेरे ऊपर कुछ करने का इनको टाइम ही ना मिले। गुरु महाराज जी कृपा करो मेरे ऊपर। तो कल भी इतना भारी बैग गिरने वाला था मेरे सिर के ऊपर, तो वो दरवाजे के साथ अटक गया। तो आपने इतनी रक्षा गिरी करी। और वो फोटो फ्रेम हमारे मियाँ बीबी को अलग करने के लिए भी ये लोग पीछे लगे हैं। क्यों मियाँ बीबी खुश हैं, क्यों इनकी लड़कियां अच्छे घरों में चली गई हैं, क्यों विदेश में चली गई हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में है मेरी बेटियां संगत जी। तो मतलब गरीब होने के बाद भी मतलब खुशियाँ मिल रही हैं, क्योंकि मैंने कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं किया, कभी किसी का बुरा, थोड़ी बहुत तो चलो गुस्सा आता है तो 2-4 गालियाँ निकाल देती थी, लेकिन मैं अब वो भी नहीं निकालती गुरु महाराज जी, क्योंकि ये अपने बच्चों के ऊपर ही कष्ट आता है। संगत जी कभी किसी को गालियाँ भी नहीं देनी चाहिए गुरु महाराज जी। तो हमारे, जब से मेरे हाथ पकड़े, मेरे में बहुत सुधार आया है। मेरी पहले की ज़िंदगी में और अब की ज़िंदगी में गुरु महाराज जी हमने बहुत सुधार किया है। मेरे पिताजी बहुत सुधार किया, आप मेरी ज़िंदगी सवार दिया, धन धान्य से भरपूर किया है गुरु जी आपने मुझे। तो ये मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करवाना अंकल जी, मेरा ये सत्संग ज़रूर शेयर करना प्लीज़ अंकल जी। तो शायद ये सत्संग किसी संगत के लिए हो। गुरु महाराज जी ने मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी भर दी है, और आगे भी मुझे पूरा उम्मीद है। गुरु जी महाराज मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। घर से निकलती हूँ गुरु महाराज जी को साथ लेके, या मेरे मैं कहती हूँ गुरु जी मुझे लेके चलो। मैंने जो चीज़ लेनी होती है मार्केट से, गुरु जी मुझे दिलवा के लाते हैं। कहते बेटे तू खुल के खर्च कर, क्योंकि सारी ज़िंदगी तूने बहुत दुख देखा है मेरी बच्ची। इतने लाड प्यार, इतने लाड प्यार गुरु जी आप दे रहे हो। शायद अपने माँ बाप ने भी इतने लाड प्यार नहीं दिए पिताजी, जो लाड प्यार आप दे रहे हो।
गुरु महाराज जी, मेरे बैंक में जो आपने पैसा डलवाया उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मुझे पूरा भरोसा है मेरे परमात्मा, मुझे पूरा विश्वास है मेरे दाता। मेरे लिए आप गुरु जी के मैसेज आते हैं, तुझे मैंने नया मकान घर देना है, क्योंकि मैं किराए के मकान पे हूँ। मुझे पूरा भरोसा है गुरु महाराज जी, देर हो रही है लेकिन मेरे पिताजी जरूर मेरी मुराद पूरी करेंगे। गाड़ी देनी है, बड़े अच्छे मैसेज देते हो आप गुरु जी, मन खुश हो जाता है अपनी सारी बेटियों का। इतनी सतावना देते हो कमलिए, चिंता ना करया कर मेरे पिता। जो मेरे आप कर रहे हो ना, शायद कोई कर पाए। जन्म देने वाले माँ बाप भी दिल की भावनाओं को समझ नहीं पाते जो आप समझते हो। हल्का सा सोचने से वो मुराद पूरी कर देते हो। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज 25 नवंबर संध्या वाला का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए अभी अभी दीपक जलाई और मंत्र जाप करके 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद गुरु जी महाराज अब सत्संग शेयर करने का बैठी हूँ। गुरु जी महाराज, पहले मैं आपके दिव्य मंत्र जाप करूंगी। गुरु जी महाराज, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत परिवार को जय गुरु जी। राज अंकल, लीला आंटी को भी जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, आज 25 नवंबर है। गुरु जी का बैलेंस किया हुआ डेट है 25, यानी कि 5+2, 5+2 = 7। गुरु जी का बैलेंस किया हुआ नंबर है, तो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, कल भी मैं सत्संग सुन के सत्संग शेयर करने के बाद फिर मैं मोबाइल हाथ में लगाए तो एक मैसेज था, सोमवार 24 सोमवार का था। पुत्र, आज सोमवार के दिन तुझे तितली रूप में दर्शन दूंगा, तेरे देने आऊंगा। दर्शन करते ही समझ लेना कि तेरा हर काम बनने वाला है। अब शुक्राना कर दे। शुक्राना गुरु जी महाराज, शुक्राना शुक्राना गुरु जी महाराज। शुक्राना तो हजारों लाखों बार करोड़ों बार करो भी कम है गुरु जी महाराज, क्योंकि आपने ही मुझे सत्संग, आप ही ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, तो मैं कैसे सत्संग तो नहीं कर पा रही हूँ। हाँ, सत्संग सुन जरूर रही हूँ गुरु जी महाराज। सत्संग मुझे यहाँ हमारे गुरुद्वारा नहीं है नेपाल में, तो मुझे सत्संग भी नहीं कर रही। हाँ, गुरुवार के दिन गुरु जी का अकेले सत्संग करने का जो था, अकेले सत्संग 5 बार किया हूँ। कितने बार करती हूँ गुरु जी महाराज, गुरुबानी लगा लेती हूँ और सुबह उठ के सिमरन करके उसके बाद मंत्र जाप टीवी में छोड़ देती हूँ। उसके बाद लंगर बना के किसी बच्चों को, किसी बुजुर्गों को बुला कर खिलाती हूँ गुरु जी महाराज। गुरु जी महाराज, हाँ, मैं गुरुबानी तो टीवी में ही सब सुनती हूँ, रिंकू वीर जी का। तो फिर एक और मैसेज आ, सवेरे ते शुक्राने ती गल कुछ और हुंदी है। हाँ गुरु जी महाराज, पहले मैं सुबह अमृत वेले ही शुक्राना सत्संग करती थी, लेकिन आजकल संध्या वेले का सब कर रहे हैं, तो मैं भी संध्या वेले के ही करने शुरू कर रही हूँ गुरु जी महाराज। आपका आगे का ही पालन करूँ, यही मैं
आशीर्वाद हमेशा आपका हाथ हमारे सर पर रहे गुरुजी महाराज। और फिर एक और थी, कितने ही मैसेज आते रहते हैं, कभी शुक्राना गुरुजी से, कभी गुरुजी की बेटी से, कभी क्या बोलते हैं, जय जय डिवाइन, उससे कभी 13 गुरुजी से, कितने ही आते रहते हैं मैसेज। तो मैं कोई कोई मैसेज लिख लेती हूँ और याद ना हो तो इसीलिए। तेरी अरदास सुन ली है पुत्र, चिंता नहीं करी, सब ठीक हो जाएगा। उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। और फिर मैसेज था, ये सत्संग तेरी सारी तकलीफों का इलाज है, इसे पूरा घर शुद्ध हो जाएगा। शुक्राना गुरुजी महाराज। तीसरा था फिर, बड़ा सवर कितना है तू, बस हून देख नजारे, तेरे सारे बिगड़े काम मैं ही ठीक करावांगा, तू बस शुक्राना करी जा। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। फिर चौथा था, पुत्र मुझे पता है तेरे पास समय की कमी है, पर तू और 5 मिनट का समय निकाल और जल्दी मेरी आंखों में देखकर अपनी मन की सारी समस्या बोल दे। अगले 5 मिनट में सारी समस्या दूर हो जाएगी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना 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 गुरु जी महाराज। मैं आपके मोबाइल में ही वो जो मैसेज था उसमें ही सब रूप को देखी गुरु जी महाराज। सब कुछ ठीक हो रहा है गुरु जी महाराज। बस कुछ भी नहीं, मैं गुरु जी महाराज से बस एक ही अरदास कर रही हूँ, गुरु जी महाराज बस रहने के लिए घर नहीं है, इधर दूसरे के घर में ही रह रही हूँ। बस कब बनाऊंगी गुरु जी महाराज ये तो नहीं मालूम। कर्ज भी नहीं उतर रहा है, अभी तो 12-13 लाख रुपए का कर्ज अभी भी है गुरु जी महाराज। आधा कर्ज तो कम हो गया, फिर बेटी की शादी के लिए फिर कर्ज लेके फिर शादी निपटाई है गुरु जी महाराज। मेरे अंकल की कमाई तो कम है, बेटा थोड़ा कमा रहा है, बेटे की आशी है गुरु जी महाराज। बस बेटे की उन्नति प्रगति में उसके अंग संग रह के उसको आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी महाराज। उसकी इच्छा जो है उसको जिस काम में मन लगे गुरु जी महाराज, बस उसको आशीर्वाद देते रहिए गुरु जी महाराज। बस मेरी बेटी की भी अभी अभी शादी हुई दशहरे में गुरु जी महाराज, उसको भी अच्छे घर बार अच्छा ही संभाले, उसको भी आशीर्वाद दीजिएगा गुरु जी महाराज। मेरे हस्बैंड अंकल भी अभी इंडिया जॉब करने के लिए गए हैं गुरु जी महाराज, उनको भी आशीर्वाद दीजिए गुरु जी महाराज। थोड़ा उनकी तबीयत आप ही के आशीर्वाद से गुरु जी महाराज कर्ज थोड़ा कम हो जाए, बस यही चाहती हूँ गुरु जी महाराज। बस अपना घर, सपनों का एक घर हो और उसी घर में हम परिवार सब मिलकर बैठे। हमारा परिवार तो छोटा सा ही है गुरु जी महाराज, एक बेटा एक बेटी और हम हस्बैंड अंकल और मैं गुरु जी महाराज। हमारे परिवार में ज़्यादा परिवार सदस्य नहीं है। तो गुरु जी महाराज आपके सत्संग कल मैंने सुने, तेरे बेटे को कोई मुसीबत है, कोई तेरे बेटे को उस औरत से तेरे बेटे को दूर कर। वो औरत गुरु जी महाराज जो करना है गुरु जी महाराज, मैं तो सत्संग सुनूंगी गुरु जी महाराज। आप ही को मेरे बच्चों को देख रेख में करना है, चिंता लगी रहती है। सत्संग सुनी तो कभी कभी ऐसा लगता है सत्संग तो सुन ही रही हूँ गुरु जी महाराज, देख रेख करने वाले भी आप ही हो। आप ही दुनियादारों के कष्ट को दूर कर रहे हो, तो मेरे भी कष्ट हरोगे गुरु जी महाराज। पूरा भरोसा है गुरु जी महाराज आप पर। भरोसा ना होते तो क्या मैं सत्संग सुनती। हाँ कभी कभी ये संसारिक जो माहौल है ना गुरु जी महाराज, तो इसमें उलझ जाती हूँ, तो सत्संग टाइम में सत्संग शेयर नहीं कर पाती हूँ और ना ही सुन पाती हूँ। कभी कभी नेटवर्क की प्रॉब्लम, कभी हमारे संसारिक समस्याओं का दुखड़ा सुनना पड़ता है और हाथ पांव चलाने पड़ते हैं गुरु जी महाराज। किसी को सहयोग करना पड़ता है, खेती किसानी के काम में सहयोग लेना पड़ता है गुरु जी महाराज। बस संसारिक माहौल में उलझी हुई हूँ गुरु जी महाराज। बस आपके आशीर्वाद से मेरा परिवार अच्छा ही है गुरु जी महाराज।
हमेशा आपका साथ, आपका आशीर्वाद हमेशा रहे गुरुजी महाराज। यही मेरी अरदास है गुरुजी महाराज कि आप मेरे परिवार को अच्छा खासा आशीर्वाद देते रहिए, हम आपकी पूजा पाठ में लीन रहें, आपकी वसूलों को हम भी मानते रहें, हमेशा सेवा दिन दुखियों को भी हम भी करते रहें, आपका अनुसार चले हम भी गुरुजी महाराज, नीतियों में, आपकी नीतियों में चलें गुरुजी महाराज। बस यही एक मेरी अच्छा है, हमें आशीर्वाद देते रहिए, ये सांसारिक जंजालों से हमें अलग ही रखिए गुरुजी महाराज। बस ईमानदारी से 2 वक्त की रोटी आराम से खाएं गुरुजी महाराज। इतना ज़्यादा पैसा भी ठीक नहीं है गुरुजी महाराज, जिसमें कि हमें मैं ना आए गुरुजी महाराज, मैं शब्द ना आए। बस आप ही का आसरा हो गुरुजी महाराज। सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी महाराज कि आपने मुझे संगत चुना और हमेशा मेरे अंग संग रहने का शुक्राना गुरुजी महाराज। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ गुरुजी महाराज, आपकी बेटी हूँ ना गुरुजी महाराज, आप ही ने चुना है, तो आप ही मेरे रक्षा का कवच भी बना रहे हो, उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी महाराज। मेरे परिवार को रक्षा कवच पहनाने का भी, रक्षा कवच देने का भी शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, करोड़ों बार शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज, आज का सत्संग मैं यही विराम लगाती हूँ, फिर कल की सत्संग के लिए तैयारी करूंगी गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राने गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाणी सर्वदा भला गुरुजी महाराज। जय गुरु।